Welcome students. So today we are going to solve question number 5 from DK Goel. As I solve this question here and I am going to show how I solved it. Let's see the transaction. The first transaction is here. Bought goods from Nanak Brothers for rupees 4 lakh. We bought goods from Nanak Brothers for rupees 4 lakh at 10% trade discount. अब जरा बेटा ये देखो, हम यहां निकाल लेते कि एक्चुअल परचेज कितने का हुआ. क्यों? क्योंकि बेटा 4 लाख का तो गुड्स हुआ. ओके, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 40,000 तो ट्रेड डिस्काउंट के हो गए. यस और नो? क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट 40,000 का 10% 40,000. अब बेटा निकाल लेते हैं एक्चुअल परचेज. 4 लाख में से 40,000 लेस हो गया, अपना एक्चुअल परचेज कितने का हो गया? 3,60,000. ये हुआ एक्चुअल परचेज. लेट्स सी हियर, परचेज अकाउंट डेबिट 3,60,000. क्लियर है? अब क्या इसी एक्चुअल परचेज पे एट द रेट ऑफ 9% की रेट से, तो चलो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ. जीएसटी चार्ज हो रही है बेटा, तो चलो जीएसटी का एक अमाउंट देख लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को. 9 6 54, 5 कैरी, 9 3 27 एंड 5 32. देख रहे हो ना, यही CGST हो जाएगी बेटा और यही SGST हो जाएगी. तो इतना कॉन्सेप्ट तो होप सो क्लियर हो गया होगा कि सर ने ये चीज़ें कैसे बताई इतनी. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं. क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या कह रहा है? कह रहा है एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस. परचेज की जो प्राइस होगी उस पर कैश डिस्काउंट 3% है, 3%. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, बट 25% ओनली अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. तो कैश पेमेंट कितने का हो रहा है बेटा? कैश पेमेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 25%. और तुम सबको पता है कि कैश डिस्काउंट अलाउड होगा किस पे? कैश डिस्काउंट अलाउड होगा जितना हम कैश पेमेंट करते हैं. तो देखो भाई 3,60,000 का क्या था? एक्चुअल परचेज. और टैक्स भी तो हमें पे करना है. यस सर, हमें टैक्स भी पे करना है. तो भाई ठीक है, अगर टैक्स पे करना है तो ये सारे सम कर लो पहले. तो ये हो गया बेटा 639,9312. ये रहा एक्चुअल सम. ये इतना पेड करना है और इसका 25% सिर्फ कैश में पेड हुआ. चलो भाई, तो इसका 25% कट कर लिया. 4 से 100 कट कर लेते हैं. 4 1 4 0 6 2 0 0. इतना हमने कैश पेमेंट किया. इसी इतने सम पे हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होगा. तो चलो देखते हैं कैश डिस्काउंट कितना मिला. 1,06,200 का 3%. 00 00 कैंसिल. 3 2 6 8 1. ये लो कैश डिस्काउंट. अब लेट्स सी हियर, ये तो कैश पेमेंट वाला था. अब देखो बेटा, ये जो सम है हमारा 4,24,800, इसमें से कैश पेमेंट हो रहा है कितना? 1,06,200. रेस्ट अमाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा सर. यस, तो यहाँ पे क्या 14 में से 6 गया 8 1 3. ये लो, ये क्या है? ये है बेटा क्रेडिट वाला अमाउंट. कौन सा वाला अमाउंट बेटा? क्रेडिट वाला अमाउंट. क्लियर है? क्लियर है ना? क्या टोटल सम इतना था, इसमें से कैश पेमेंट 25% हुआ इतना. तो इस सम में से 25% लेस किया तो जो बचा वो क्या है? क्रेडिट है. लेस से हियर परचेज में से कैश पेमेंट कितना हुआ? 2 कैश 1,03,014. कैसे आया? बहुत सिंपल है. ये जो हमने 1,06,200 का कैश पेमेंट किया, इसमें से डिस्काउंट मिला ना, इसमें से इसको लेस कर लेंगे. इस अमाउंट में से इसको क्या करेंगे? लेस कर लेंगे. मैं लेस करके भी शो कर दूँ ताकि डाउट्स ना रहे दिमाग में तुम्हारे. लेस से 3186. जब मैं इसको लेस करूँगा तो बेटा कितना मिलेगा? 4 1 0
301 आ गया ना, 1,03,014। अब ये क्या, टू नानक ब्रदर्स, जो क्रेडिट वाला अमाउंट था, क्रेडिट वाला अमाउंट निकाला था ना, देख रहे हो ना, ओके। और ये क्या, कैश डिस्काउंट जो हमें रिसीव हो रहा है 3186। क्लियर हो गया, ये था अपना पूरे एक ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट। क्लियर है, ये वर्किंग नोट्स बड़ी थी बेटा, दैट्स व्हाई आई सॉल्व क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। The next transaction is sold goods to Kumar Brothers for rupees 2 lakh at 20% trade discount। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 लाख का गुड्स है बेटा और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट पे सोल्ड किया जा रहा है। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे, 20%। एज यू नो 2 लाख का 20% कितना, 40,000। यस और नो, 2 लाख का 20% कितना, 40,000। ये क्या निकला अपना, ट्रेड डिस्काउंट। बेसिक सी चीज़ है बेटा। तो एक्चुअल सेल्स कितने का हुआ, 2 लाख में से 40,000 ट्रेड डिस्काउंट वाला लेस कर लो, एक्चुअल सेल्स हुआ बेटा 1,60,000 का। लेट्स से सेल्स 1,60,000 दिख रहा है। अब बेटा 9% जो जीएसटी लगनी है, एक निकाल लें, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा दोनों ही। 1,60,000 इंटू 9%, 16 9 144। लो भाई, ये निकल गया। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की अगली लाइन देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, 60% अमाउंट रिसीव बाई चेक। 5% का कैश डिस्काउंट देना है और टोटल सेल्स से हमें कितना मिला, टोटल सेल्स से हमें 60% मिला। तो पहले तो देख लेते हैं सेल्स का जो एक्चुअल अमाउंट हमें पे करना है। देखो 1,60,000 एक्चुअल सेल्स हो गया, 14,400 CGST हो गया, 14,400 क्या हो गया बेटा, SGST हो गया। इसको सम करते हैं। ये रहा। अब इस 1,88,800 का 60% कैश में आ रहा है। 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 0। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 8 जा 48 एंड 4 52, 5 कैरी, 6 8 जा 48 एंड 5 53, 5 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 1 11, 6 और 5 सॉरी 11। ये कितना आ गया बेटा, 1,13,280। कितना आ गया, 1,13,280। ये क्या होगा, इतने का हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। इतने का हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। इसी कैश पेमेंट पे हमें मिलेगा 5% का डिस्काउंट। लेकिन कैश पेमेंट पे डिस्काउंट निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1,88,800 में से हम कैश पेमेंट कर रहे हैं 1,13,280 के लिए। तो रेस्ट अमाउंट जो है वो कौन सा है, क्रेडिट वाला है। रेस्ट अमाउंट कौन सा है बेटा, क्रेडिट वाला है। वो भी निकाल लेते हैं। 0 2 7 में से 2 गया बेटा 5, 8 में से 3 गया 5 7। ये देख रहे हैं ना 75,520। ये देख लीजिए इसके नेम के साथ क्रेडिट अमाउंट शो हुआ है, नेम के साथ क्रेडिट अमाउंट। ठीक, अब देखो इस पे निकालते हैं कैश डिस्काउंट। 1,13,280 पे 5% कैश डिस्काउंट, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 10 को कट किया 2, अब 2 से कट कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 1 2 2 6 ज़ा 12। ये रहा आपका डिस्काउंट वाला अमाउंट 5664 आ गया। 1,13,280 में से 5664 को लेस करोगे तो आएगा कैश वाला अमाउंट 1,07,616। ये रहा सिंपल सी चीज़ आपकी। क्लियर है, थोड़ा सा वर्किंग नोट कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, दैट्स वाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बेटा ये रहा अपना। डाउट होगा वीडियो को एक बार और प्रीवियस करना, देखना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट।
कह रहा है 38,000 रिसीव हो रहा है, लेकिन वो तब हो रहा है बेटा जब उसमें से 5% हम क्या कर रहे हैं, लेस कर ले रहे हैं। इसका मतलब कि 38,000 जो अमाउंट है वो 5% लेस करने के बाद का है। तो ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। मान लेते हैं जो सम था वो x था, कितना था बेटा, x। ठीक, इस x में से हमने 5% लेस कर लिया। तो ये बताओ कोई भी वैल्यू अगर अपनी होगी तो हमेशा 100% के इक्वल होती है, और उसमें से अगर 5% मैं लेस कर लूँ तो वो वैल्यू कितनी बचेगी, 95%। यानी कि x वाली वैल्यू का जब मैं 95% निकालूंगा तो वो वैल्यू इक्वल होगी 38,000 के। क्लियर है? तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, 38 के। फिर से सुन लो, कोई वैल्यू अगर 100% है, मान लो x था 100%, उसमें से 5% डिस्काउंट दो तो कितना बचेगा, 95। तो उस x का 95% कितना आ रहा है, 38,000। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि x की एक्चुअल वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 9 से कट रहा है तो 19 से, तो 5 टाइम्स और ये 2000 हो गया, ये लो कट किया, ये 400, ये आ गया 40,000। इसका मतलब क्या, 40,000 वाले को 38 में हमने पेमेंट किया, 2000 का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 2000 का। लेट्स सी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपी चंद। 40 का पेमेंट को 38 में वो किया, 2000 को डिस्काउंट अलाउड हुआ हमें। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किया गया। ओके नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंट पेड 20,000 बाई चेक। 20,000 रुपए का हम रेंट पे कर रहे हैं। बेटा रेंट क्या है, एक सर्विस है मान लीजिए, तो ऐसे में अगर हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगी। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक। 20,000 पे 9% निकालोगे तो 1800। तो टोटल पेमेंट इनको सम करोगे तो 23,600। नेक्स्ट है बेटा, पेड 50,000 फॉर सैलरी बाई चेक। बड़ा सिंपल सा बेटा, सैलरी क्या है, एक डायरेक्ट इनकम है, तो ऐसे इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि बेटा जीएसटी चार्ज होती है गुड्स और सर्विसेज पे, ये सैलरी पे नहीं होगी। ठीक है, सैलरी कोई पर्सन अर्न करता है तो इसलिए उस पर डायरेक्टली अर्न करता है, इस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, तो किसी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जा सकता इस पर। तो अब क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है कि गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में गया तो क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए है, यही ना। अगर एडवर्टीजमेंट के लिए तो बड़ा सिंपल सा क्या, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि जो फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल में गुड्स ले रहा है बेटा, क्या ले रहा है, गुड्स। तो गुड्स जो है वो 10,000 का है, 9% जीएसटी, 900, टोटल कितना, 11,800। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट्स। अब वो क्या हो रहा है बेटा, बैड डेब्ट्स हो जा रहे हैं, तो बेटा पैसे अब नहीं मिलेंगे ना। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 5,000। अच्छा, थोड़ा इनएप्रोप्रिएट स्पेस की वजह से एक लास्ट एंट्री मिस्ड है, अब उसमें इसको सॉल्व कर देता हूँ। कह रहा है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000। अपने घर का फर्नीचर 15,000 रुपये का सेल करता है। बेटा घर के फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हैं तो बिजनेस से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं सर। लेकिन अगली चीज़, द प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, लेकिन जो पैसा मिला वो बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000। बेटा ये एंट्री सॉल्व करके ग्रैंड टोटल कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इस बार आपने जीएसटी कुछ भी बैलेंस नहीं की। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन में जीएसटी के बैलेंस के लिए या पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम भी इसको नहीं करेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या था जो इतना ज़्यादा एफर्ट करना था, तो बेटा वो था एंट्री नंबर 1 और 2। एंट्री नंबर 1 और 2, इस वाली एंट्री में देखोगे तो डिस्काउंट का सिर्फ रेट पता था 5%, उसके बिहाफ पे हमें निकालना था, ये नई चीज़ थी। अगली बात थी बेटा सैलरी पे क्यों टैक्स नहीं लगा, क्योंकि सैलरी पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। क्लियर है? तो ये 3 चीज़ें हमें या 4 चीज़ें नई देखने को मिली, और एक लास्ट में ये
तो इन वजहों से इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत थी, ये कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं आपके लिए। तो फिर इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दैट्स ऑल।